So have you practiced the last topic which we discussed? Can you just uh, tell me how you executed your queries or done with the query part? Any doubts? Hello, Yeah. Yes. ma'am. Whenever I try to write query, there is a red line. Hmm. There is error showing. Can I share my screen? Yeah. Uh, yeah, Sachin, you share your screen. Just give me 2 minutes, okay? Because here is a heavy rain, so I am actually connecting my mobile hotspot rather than Wi-Fi because anytime there is a not stable network. Meanwhile, you connect your you share your screen. Just give me 1 minute of time. Okay, ma'am. Yeah, share your screen. Where is Sachin? Yeah, Sachin, please share your screen. Okay, ma'am. Yeah, show me where the error you're getting, which error you're getting. There is red हाँ line. हाँ, ये एरर क्यों आ रही है पता है आपको? क्यों? क्योंकि आपने जो टेबल बनाया है, एक तो उसका नाम और उसके अंदर जो ये है क्या बोलते हैं, जो कॉलम नेम लिए होंगे आपने, वो मैच नहीं खा रहे हैं। मैम, लेकिन रिजल्ट हर बार सही दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा है? एरर नहीं दे रहा। देखिए, जैसे इस लाइन को हम एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो वो सही रिजल्ट हाँ, दे देगा। तो ये एरर्स क्यों दिखा रहा है आपके इसमें लेकिन? वो नहीं, वही डाउट है, क्योंकि किसी भी लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट किए तो तो वो क्वेरी सही है, आंसर सही दे देगा, पर एरर फिर भी शो करेगा। Excuse me, ma'am. या Actually, I also have the same doubt, but sometimes it's there, sometimes it's not there. वही वो जो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो हम जो हमने मतलब सिक्वल सर्वर का जो वर्जन है ना, कभी कभी वो वर्जन के कारण से भी एरर्स आती है क्योंकि फ्री फेयर है ना, तो उस कारण से ऐसा यस हो सकता है। दिस कैन बी वन रीजन, बट आइडियली ऐसे एरर्स कभी आते हैं, मतलब एरर्स आपको दिखाई देंगे बट इट विल नॉट अफेक्ट विथ योर रिजल्ट। अगर ऐसे एरर आ रहे हैं इनवैलिड ऑब्जेक्ट, जो आपने पहला एरर मुझे बताया ना इनवैलिड ऑब्जेक्ट वाला, अगर वो एरर आता है आपको, ये देखो, ये जो एरर आ रहे हैं ना, ये आपने जो सीक्वल का क्वेरी है, ये आपने कहाँ से लिया है? आपने खुद ने आप। न्यू नहीं, आपने क्या किया है, जो मैंने आपको ये दिया था, क्या बोलते हैं, नोटपैड का फाइल दिया था, आप वो का वही खोल के बैठे हैं क्या? यस मैम। हाँ, इसलिए वो एरर आ रहा है। आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू क्वेरी हियर। आप ये न्यू क्वेरी से क्वेरी खुद से एक तो टाइप करो, या नो मैम, ये नए क्वेरी क्वेरी। सब हम खुद ही लिखे हैं। तो फॉर फिर क्यों एग्जाम्पल हम एरर यहाँ पे आना दिखा, चाहिए, क्यों एरर जैसे आना कि हम चाहिए? यहाँ दिखा देते हैं लिख के। हाँ, सिलेक्ट स्टार, एक एक सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, इतना क्वेरी लिखो बस, फ्रॉम एम्प्लॉइज। नहीं 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 नहीं, आपके इसमें टेबल ही नहीं है। जस्ट चेक विद द टेबल, वेयर इज योर टेबल? क्लियर। हाँ, एम्प्लॉइज, ठीक है। आपने, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 9,000 है ना, वहां पे क्लिक करो, 9,000 के बाद, 9,000 के बाद एंटर करो, एंटर करो। हाँ, वहां लिखो यूज, यूज टू लर्न HRMS। ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो वहीं से। अभी देखो,
नहीं, अभी यहाँ पे क्या करो, I'll tell you. Just give me 1 second. Shall I share my screen? ओके मैम। Is my screen is visible? यस मैम। And now I'm now writing a new query. Okay. अब मुझे क्या करना है, select star from जो भी टेबल रहेगा, राइट? अब मुझे टेबल की जगह पे मैं यहाँ से तो सिलेक्ट कर रही हूँ मेरा HRMSDAPT, ठीक है, क्या था, यही था, है ना, HRDPT। अभी कहाँ पे है, समझ लो ये है HRDPT। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ टेबल्स है कि नहीं और टेबल्स में वैल्यूज है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी पता है, जैसे एम्प्लॉइज, इफ आई जस्ट वांट टू टेक अ एम्प्लॉय, आई विल जस्ट ड्रैग इट हियर लाइक दिस, ऐसे करो। आपको समझ में आया मैंने क्या किया अभी? यस मैम। Everyone who is facing problem, can you just do it quickly and tell me fast? And meanwhile, those who had not practiced the earlier queries, okay, जो पहले हमने किए थे, please वो Yes, queries ma'am. execute करो। Yeah. Yes, tell me. Like, Yeah. what is the meaning of this DBO? Database object. It's a database object. DB मतलब database Okay. object. Okay, ma'am. मैम वो फिर भी एरर दिखा रहा है। Why error is coming? Then it's definitely a problem with the setup which we are having. That's a freeware, no? So maybe because Yes, of that, there may be the problem. Okay. Okay. Excuse me, ma'am. मैम लास्ट टाइम जब प्रीवियस क्लास में मेरा चल नहीं ना रहा था सर्वर, हाँ मैंने आपको स्पीच शेयर की थी, तो हाँ, मेरे को भी यही प्रॉब्लम फेस हुई थी जब फर्स्ट टाइम चला, बट मैंने इसको फिर से रीइंस्टॉल किया था तो वो चल पड़ा था। मैं वही बोल रही हूँ, जो सेटअप है ना वो बराबर से नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो जो मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया, सो इट्स बेटर कि आप एक बार रीसेटअप कर लो सचिन। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन स्टिल वी कैन ट्राई इट। अदरवाइज आई विल जस्ट लुक इनटू इट व्हाई द एरर्स आर कमिंग। वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि वो फ्रीवेयर है ना, इसलिए शायद वो हो रहा है। आपको ऐसा नहीं हो रहा है ना कि यू आर नॉट गेटिंग सिंटेक्स एरर, यू आर जस्ट गेटिंग दैट अंडरलाइंस showing that it is an invalid object for that environment, right? तो वो Yes, ma'am. environment का issue है, so kindly just reinstall it or else अभी जैसे चल रहा है एटलीस्ट आप एग्जीक्यूट करते रहो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। once your SQL is done, then you can reinstall again and you can cross check it कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। is it okay to you? Okay, ma'am. Okay, but this is also the shortcut which I had just now explained you, okay, कि आप directly ऐसे drag and drop करके भी इस environment को use कर सकते हो, and this is only the right practice sometime, because see when it is a data analyst role, we are not so much time to get into the writing of queries, yeah, but we should know how the queries are to be written. ओके, हम पढ़ ही इसीलिए रहे कि हमको क्वेरीज आनी चाहिए, लिखते भी आना चाहिए, या किसी ने लिखी हुई क्वेरीज है उसको मॉडिफाई करते भी आना चाहिए और समझते आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी यूजर फ्रेंडली। जो हमारा एनवायरमेंट है उस यूजर फ्रेंडली फीचर्स को यूज करते आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर आपको अभी जस्ट मैंने बताया, उस तरीके से आप you can even create your database, you can create your tables you can even enter the value into it. Is it clear to you? मतलब जो हमने क्वेरीज लिख लिख के क्वेरीज एंटर कर रहे हैं वैल्यूज,
आप वो सारी वैल्यूज जैसे आप एक्सेल में कैसे एंटर करते जाते हो ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो. डू यू नो दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आपको पता है ऐसे करते आता है. यू जस्ट मेक इट अ राइट क्लिक ऑन दिस, एडिट फ्रॉम द टॉप. ओके, अगर आपको कुछ एडिट यहाँ पे लिखना है, you can just directly write it down this. Okay, जैसे for example A, and then we will be having, for example, we will not like this, we will do into the same another way. So I just have a John here, John. Okay, I'll just have a Rose here. Okay, and I'll just have a John @ say any gmail.com. Okay, any number we can have it. So I'll be just having 312.123.4545. Okay, and any value I can have it 1994 07001. Okay, बाकी का अगर मुझे कुछ नल लिखना है तो नल यहाँ पे नल नहीं आएगा. It should be having some values in it. So I'll just make it as a 6 here. Okay, some salary must be there. So मैंने salary amount डाल दिया यहाँ पे. Then manager ID, it's not necessary, but if I just want, I can just have it. This is a manager for this employee, and department, I just set it a 5. Look at this value is being entered. Are you able to see? 207 automatically एक identity create हुआ है, because we set that identity. Yes, ma'am. Understood? आप करके देखो. Ma'am. Everybody should try this. Yeah. मैम एक्चुअली आपने बताया था कि अगर हमें कोई फाइल, सपोज एक्सेल फाइल है, अगर वो यहाँ लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं मैम? मैम कोई डेटा है जो एक्सेल में है तो वो सीधा हमें डायरेक्ट यहाँ लेना हो तो? एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है आपको? नो मैम, एक्सपोर्ट एसक्यूएल में ही करना है, लेकिन किसी और फॉर्म से, लाइक एक्सेल और सीएसवी फाइल. CSV फाइल आपको SQL में इंपोर्ट करवाना है, राइट? यस मैम, है ना? सो वी कैन हैव दैट ना, मतलब कर सकते हैं. पर उस केस में आपके पास वैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बने होने चाहिए, मतलब टेबल बने होने चाहिए. यस मैम, ओके. तो So how can we एक्सेल फाइल टू आप SQL में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन उसमें बस ये रहना चाहिए आपका कि सिंपल लॉजिक. इसमें देखो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा करके ऑप्शन आता है. You just have this, okay, connect to the database. जो भी आपको डेटाबेस है समझ लो, आपका एक ये डमी डेटाबेस है. ओके, अब डमी डेटाबेस में कुछ टेबल्स है क्या? कुछ भी नहीं है. ठीक है, हम डमी डेटाबेस की बात करते हैं. यहाँ पे देखो इंपोर्ट डेटा करके ऑप्शन आता है. 1 सेकेंड, ये रहा. ओके, दिखा यहाँ पे इंपोर्ट डेटा. यस मैम. अब इंपोर्ट डेटा आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा कहाँ से ये फाइल लेना है. अगर जैसे आपको डेटाबेस प्रोवाइडर से लेना है, मतलब कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, उस एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट से उठाना है, या आपको आपकी एक्सेल फाइल उठानी है, देखो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, देखा आपको? एक्सेस फाइल उठानी है, एक्सेस फाइल का ऑप्शन है, या आपको कोई फ्लैट फाइल उठानी है तो फ्लैट फाइल का ऑप्शन है. सो यही सारे फाइल के ऑप्शन से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यस मैम. मैम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लास्ट वर्जन 2016 SSMS में शो कर रहा है. मैम मैंने भी जब इंपोर्ट किया था तो मेरा डेटा हुआ नहीं था एक्सेल फाइल से. वो एक्सेल फाइल उस फॉर्मेट में नहीं होगी. एक्सेल फाइल का भी फॉर्मेट होना चाहिए ना. देखो क्या है, अगर आपने एक एम्प्लॉय टेबल बना के यहाँ रखा है, ठीक है, आपने एक एम्प्टी टेबल बनाया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एक्सेल फाइल से डेटा आना चाहिए एम्प्लॉय टेबल में, राइट? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. यस मैम. अब वहां एक्सेल फाइल में ये फील्ड होने चाहिए ना, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ही तो वो उसको मैप करेगा ना जाके. मैम मैंने वो टेबल क्रिएट किया था, लाइक तभी मेरा इंपोर्ट हुआ नहीं मैम. मैम वो प्लस प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने 2016 लास्ट वर्जन का मेरे को शो हो रहा था, तो मैंने उस पर मतलब क्लिक करके फिर इंपोर्ट किया तो मेरा हुआ नहीं.
तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने रहने दिया मैम। हाँ, ओके। क्या एरर आ रहा था लेकिन? मैम हुआ नॉट नहीं इम्पोर्टेड, एरर? मैम नॉट इम्पोर्टेड लाइक ऐसा ही एरर आ रहा था, जस्ट मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा एरर का। तो मैम ऐसा ही कुछ एरर आ रहा था कि लाइक मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था ये डेटा, बल्कि मेरा फाइल तो एक्सेल फॉर्मेट पे ही था मैम। ओके, सो वी नीड टू जस्ट कंसिडर कि वो जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एक्चुअली. मैम वर्जन भी वेरी करता है कि लाइक मतलब उसमें हाँ हाँ लास्ट हाँ, वर्जन बिल्कुल बिल्कुल. 2016 है। हाँ, तो वर्जन वैरी करता है. और दूसरा मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आपका ऑफिस का मतलब जो ऑफिस का अगर आपका सर्टिफाइड नहीं है ना, मतलब जैसे हम नॉर्मली कैसा रहता है, हम क्रैक करा हुआ वर्जन यूज करते हैं ऑफिस का, एमएस ऑफिस, राइट? वो यस कोई हम यस खरीदते नहीं है ना, रजिस्टर्ड लेके, की यस लेके मैम। नहीं खरीदते हैं हम. तो वो तो पायरेटेड ही कहलाएगा. एट द एंड ऑफ द डे वो तो मैम पायरेटेड तो वर्जन यूज करा बाय जाएगा. मेरे लैपटॉप पे तो बाय डिफॉल्ट मैम वो इनबिल्ड है मैम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2020-21 में। हाँ, बट वो दैट्स इनबिल्ट वर्जन फॉर अ स्टूडेंट कॉपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस पर जब आप प्रोफेशनल देखो, ये जो हम कर रहे हैं दैट इज बीइंग डन इनटू द कॉर्पोरेट. ओके, सो ओके देयर मैम। बोथ द एप्लीकेशंस, मतलब आपका एसएसएमएस भी और आपका एक्सेल का भी वर्जन दोनों प्रॉपर व्हाट आई से लाइसेंस्ड वर्जन चाहिए. ओके मैम। तो ही वो बराबर से जो प्रोजेक्ट के लिए होने वाला मतलब मैपिंग है, मतलब उस एक्सेल फाइल से एसएसएमएस में या एसएसएमएस से एक्सेल में, वो एक सक्सेसफुल आपको आउटकम दिखेगा. बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग लाइसेंस वर्जन. दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम वी फेस. एरर कुछ नहीं आएगा, आपको पूरा प्रॉपर विजार्ड रन हो जाएगा, लेकिन यू विल नॉट गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग लाइसेंस्ड वर्जन of Microsoft applications. So this is also one reason. Is it clear? यस मैम। I hope it is clear to you, everyone. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, you have changed the null value to some proper value. You are doing that query select star from employers first. Why we need to do star select? We can directly update ना, update option है ना हमारे पास. Update query है ना, update command है हमारे पास. We can do it with the help of update, or else we can do it here also. If you want to make some changes here, we can have it. ये तो बता रही हूँ, यूजर इंटरफेस जो है वो काफी फ्रेंडली है. अब ये नल वैल्यू से चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर कर दी डायरेक्टली. How this table came here? Like you have dragged the table from that side to here. No, no, I had written I had yeah, उसके लिए शॉर्टकट बताया ना मैंने. देखो, ये जो टेबल कैसे आया आप ये पूछ रहे हो ना मेरे सामने. आई Yes, जस्ट ma'am. गो थ्रू. 1 सेकेंड. यहाँ से मैं गई, राइट क्लिक करना, आपका जो माउस है, हाँ मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ माउस क्लिक, यू जस्ट गो एंड एडिट टॉप 200 रोज. ऐसे करके जब आप ऑप्शन डालोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा. आपको अगर जहाँ पे नल वैल्यू आप एंटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. So like normally in the case of, I am not making changes in this table, I'll just making a changes into the एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में काफी ऑप्शन है जहाँ पे नल है, तो आप वहां पे वैल्यूज डाल सकते हो लाइक दिस करके. आप करो, Okay, ma'am. सब लोग करके देखो, क्योंकि ये सारी चीजें फीचर है, ये एसएसएमएस के फीचर्स है. क्वेरी जितना लिखना इंपॉर्टेंट है बीइंग अ डेटा एनालिस्ट या हमको मतलब डेटा साइंटिस्ट के रूप में, लेकिन उतना ही हमको उस एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है. So please try to basically explore these options also जो मैं बता रही हूँ. Maybe आप अभी करो, it's take hardly 1 or 2 minutes of yours, or else you can do it afterwards also. ठीक है, अभी हम बात करते हैं, आज बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस की. Okay, that those functions are very important for a statisticians as well as for the data analyst. Okay, so today we are discussing aggregate functions. Okay.
एम गिविंग नेक्स्ट 2 मिनट्स। आप थोड़ा सा जो मैंने आपको अभी शॉर्टकट्स बताए हैं, क्या क्या फीचर्स है, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो यहाँ पे। आप यहाँ पे पता है क्या, वंस यू एंटर द वैल्यू इन इट, आपको एक रेडीमेड डेटा मिलता है मान लो, ठीक है। आप उस रेडीमेड डेटा को भी एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, उस रेडीमेड डेटा को भी आपको क्वेरी देखना है तो क्वेरी भी देख सकते हो। हाउ यू कैन सी द क्वेरी, लुक एट दिस। स्क्रिप्ट देखना है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब इस टेबल की क्रिएट स्क्रिप्ट देखना है आपको। सो यू कैन सी इन द फाइल और यू कैन सी इन द क्वेरी न्यू एडिटर। ये देखो यहाँ पे, आर यू एबल टू सी क्या क्या है। सिर्फ ये क्वेरी एग्जीक्यूट करना है आपको, अंडरस्टैंड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज कैन यू जस्ट अपडेट मी। Yeah, Ma'am, yeah, yes, sure. ma'am, please repeat one more time. देखो, आप नोट मत करो बेटा, आप ना सिर्फ देखो स्क्रीन पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि नोट करने से आपको ध्यान नहीं रहेगा, उससे अच्छा आप करके देखना। कोई Yes, भी ma'am. टेबल लो, जस्ट एनी टेबल यू सिलेक्ट। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी आल्सो ना, मतलब ऐसा तो नहीं किसी को हिंदी भी नहीं समझ में आती है। No, ma'am. We are ओके मतलब कोई साउथ से तो नहीं, आई एम जस्ट, माय कंसर्न इज समबडी इज फ्रॉम साउथ, तो उनको हिंदी नहीं आएगा, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग। ओके, तो मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज जस्ट अपडेट मी, आई विल अगेन एक्सप्लेन इन द इंग्लिश। कोई भी टेबल उठा लेना, उसको राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आप जाना उसके स्क्रिप्ट टेबल एज। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखा है। स्क्रिप्ट मतलब क्या, सीक्वल का प्रोग्राम, मतलब जो भी कमांड है, जो हमने लिख के प्रैक्टिस किया ना अभी तक, ये 4-5 सेशंस में हम लिख रहे, क्वेरीज लिख रहे और कर रहे काम। अब वो का वो अगर आपको किसी ने टेबल ही दे दिया कि ये मेरा डेटाबेस है, आप इसको एनालिसिस शुरू कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्रिप्ट क्या है। सो हाउ यू कैन गेट द स्क्रिप्ट, यू कैन गेट द स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टेबल एज ऑप्शन। तो क्रिएट का क्या है, ड्रॉप का क्या है, इंसर्ट का क्या है, अपडेट का क्या है, सारे का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। आर यू एबल टू सी दिस ऑप्शंस हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, sir. ओके, और आप इसको फ्लैट फाइल में भी ले सकते हो, या नहीं तो आप नए क्वेरी एडिटर में, जैसे मैंने ऑप्शन में नया न्यू क्वेरी एडिटर, मतलब वो दूसरे स्क्रीन पे खुल रहा है, वो दिख रहा है आपको वैसे, तो आप करके देखो। दूसरा ऑप्शन मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है आपको, मतलब इन द व्हेन यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट, आपको स्क्रिप्ट मिलेगा और स्क्रिप्ट से आपको पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको दिया था, याद है आपको, मैंने चैट में शेयर किया था, टेक्स्ट फाइल शेयर किया था, और मैंने बोला था कि बस देख देख के आप करते चलो, राइट? Yes. पर अगर आप, if you want, you directly open that script into SQL also. Now you may ask me how it is possible. It's purely possible if your script is being stored into the SQL format. Okay? अब ये जो मैंने आपको दिया था ना फॉर्मेट, ये देखो यहाँ पे। So what is this? This is my text file. अगर यही फाइल देखो सेव एज कर रही हूँ मैं, and now I am saving in the format of all SQL में सेव कर रही हूँ, आप देखो। हाँ, अब ये SQL की फाइल बन गई है, ये देखो यहाँ पे, और मैं ये डायरेक्टली ओपन कर सकती हूँ यहाँ पे, देखो ओपन हो गई। आप समझ पा रहे हो ना, ये आज में फीचर्स एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है। आपके जो क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उस क्वेश्चन के बेस में आपको मैं फीचर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हर बार कि आपको कंपनी में टेबल्स बनाने पड़ेंगे या आपको कंपनी में डेटाबेस से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए, हो सकता है आपको फ्लैट फाइल मिले, आपको वो देख के टेबल बनाने पड़ेंगे जो आपने मैंने जो आपको दिया था, दैट्स अ flat file I had given to you, and based on that you created your tables and entries into it, right? अभी जो मैंने बताया, आपको SQL फॉर्मेट की फाइल मिली है, आपने उसको डायरेक्टली यहाँ ओपन कर लिया है, राइट? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then what exactly the next thing is? आपको टेबल्स मिले रहेंगे, ऑलरेडी आपको एक डेटाबेस मिल गया रहेगा। अब उस डेटाबेस में आपको एनालिसिस करना रहेगा, तो आपको ये पता होना जरूरी है
कि उसमें क्या क्या प्राइमरी की है, क्या क्या कंस्टेंट्स लगाए हुए हैं, कौन सा टेबल किस टेबल से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, उसका स्क्रिप्ट लगेगा, राइट। तो उसका स्क्रिप्ट आप कैसे देख सकते हो, बाय जस्ट सिलेक्टिंग द टेबल एंड जस्ट गो टू द स्क्रिप्ट ऑप्शन हियर। तो ये तीनों चारों तरीके से आपको आपके सामने काम आ सकता है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ऐसा कहीं ये नहीं है कि आपको ऐसा नहीं आएगा या वो नहीं आएगा। इट मे कम विथ एनी एस्पेक्ट, मतलब टेबल रहेगा, टेबल नहीं रहेगा तो फ्लैट फाइल रहेगा, फ्लैट फाइल नहीं रहेगा तो स्क्रिप्ट रहेगा, स्क्रिप्ट नहीं रहेगा तो सीक्वल का फाइल रहेगा। और उन सारी चीजों में से यू हैव टू क्रिएट एंड कंपाइल योर डेटाबेस, मतलब आपको डेटा सेट बना के रखना पड़ेगा। एंड देन वंस योर डेटा सेट इज रेडी, देन यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद द डेटा एनालिटिक्स। ओके, Okay, ma'am. डन। हैव यू ट्राइड ऑल दिस थिंग्स जो बताई मैंने, आपने सारे देख लिए करके? Yes, ma'am. Now, shall we begin with the aggregate functions today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. So the very first function is SQL average, AVG. So what is the use of this AVG function is, so this AVG function is mainly calculates the average of value. अब average किसका value हम calculate कर सकते हैं? Can you just tell me? जो value का type numeric रहेगा, right? हम किसी के नाम का average निकाल सकते हैं क्या, कि employees का नाम का average निकाल दो? Can we do this? Obviously not. वो उसका पैरामीटर ही नहीं है, मतलब वो उसका टाइप का डेटा ही नहीं है जिसका हम एवरेज की बात कर रहे हैं। सो एवरेज ऑलवेज कम्स विद द बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। सो क्या है सिंटेक्स इसका? एकदम सिंपल सा सिंटेक्स है। shall I write the line which I explain you right now, और डायरेक्टली सिंटेक्स बताऊं मैं आपको, कि ऐसे लिख के दूं एक लाइन यहाँ पे? आज क्या No, बात है आप, ma'am. आज सभी लोग एकदम से, मतलब सभी लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हो क्या? कोई बात करना नहीं चाह रहा है क्या? आज मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है लगता है। व्हाट्स द मैटर? No, ma'am. No, ma'am, ऐसा कुछ Not the नहीं। thing. कि जबरदस्ती मम्मी पापा ने जबरदस्ती तो नहीं करी, कैसे भी करके अटेंड करो अभी आज तो ये सेशन, ऐसा कुछ तो No, जबरदस्ती ma'am. वाला मामला तो नहीं है? No, ma'am, enjoy. नहीं। No, ma'am. बी Ma'am, रिलैक्स, enjoy. हैप्पी, एकदम आप आराम से बात कर सकते हो मेरे से, टेंशन मत लो। और कोई चीज समझ में नहीं आएगी ना, तो बिना समझे
कुछ नहीं होता है जिंदगी में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, आस्क द क्वेश्चन। वंस यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, भाई इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके और भी सब्जेक्ट जो होंगे, आपके जो भी करिकुलम में होंगे, फॉर एवरी सब्जेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाउट आना, और डाउट आने के बाद क्वेश्चंस करना। ठीक है, डाउट लेके वैसे ही रह जाना दिमाग में, इट्स डेंजरस। ओके, क्योंकि वो जब रह जाते हैं तो हमारे को सब्जेक्ट से प्यार नहीं रहता है, हम सब्जेक्ट से दूर भागने लग जाते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू गेट इनटू दैट सब्जेक्ट आई शुड आस्क द डाउट। ओके, एंड आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स ओनली, राइट। एक तो वैसे ही हम 1 घंटे के लिए मिलते हैं, उसमें अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। अभी मैं लिख रही हूँ, आई थॉट ग्रामेटिकली ठीक ही होगा ये, मैंने लिख तो दिया है फंक्शन। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। क्या टाइप करना है? एवीजे, क्योंकि एवरेज निकालना है ऑब्वियसली। अगर हमको ऑल बेसिकली फीचर्स के निकालने हैं तो ऑल, हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेना चाह रहे, तो व्हाट इज अवर बेसिकली थिंग्स आर पाइप। ये पाइप का सिंबल है। ओके, शायद आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस के नीचे होगा, सो प्लीज जस्ट लुक इनटू एंड वो सिंबल आपका लगाना है। डिस्टिंक्ट नाम का, डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड वैल्यू को हटा देगा वो। ओके, सो डिस्टिंक्ट ब्रैकेट क्लोज एंड द एक्सप्रेशंस करके दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिंटेक्स है। अब आप जब यहाँ पे ऑल कीवर्ड यूज करते हो, so what happened, the average function takes all values in the calculation। मतलब जितनी भी, जैसे मान लो सैलरी है, राइट, अब सैलरी है तो अगर आपके 100 एम्प्लॉइज है तो पूरे 100 के 100 एम्प्लॉइज की सैलरी का कैलकुलेशन आएगा। गॉट इट? सो व्हेन यू सेड ऑल, ओके, बाय डिफॉल्ट द एवरेज फंक्शन यूजेस ऑल, मतलब ऑल अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट ऑल पे ही वर्क करने वाला है। ओके, एंड इफ वी स्पेसिफाई डिस्टिंक्ट, मतलब आप डिस्टिंक्ट यूज किया है ना आपने, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, so it explicitly the average, basically avj function will take the unique values only in the calculations। मतलब अगर आपको यूनिक वैल्यू पे ही एवरेज लगाना है, रिपीटेड मतलब किसी की मैम सैलरी 8,000 है और फिर से 8,000, या मैम पर्टिकुलर कॉलम का नेम भी मेंशन कर सकते हैं ना, लाइक सेलेक्ट एवरेज ब्रैकेट ओपन सैलरी ब्रैकेट क्लोज फॉर्म एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली वैसे ही करना है हमको, वैसे ही करना है। वी विल बी डूइंग दिस वे ओनली। आप जो बोल रहे हो वो ही होने वाला। सिलेक्ट avj in the salary from employees, यही होने वाला है। आप समझे? यस मैम। ओके, अब हम यही की यही क्वेरी यहाँ पे फायर करेंगे। आई एम जस्ट ओपनिंग अ न्यू क्वेरी एंड नाउ आई एम राइटिंग द क्वेरी हियर। सिलेक्ट average avj in bracket salary bracket close from employees। तो ये मुझे पूरे सैलरीज का एवरेज मिल रहा है। करके देखो, डू इट क्विकली, करो क्विकली करो। यस मैम। मिला? यस मैम। यस मैम एग्जीक्यूटेड। Good. Now next, look at this. The same thing we are now executing with the distinct keyword. Okay. अब देखो यहाँ पे,
जब मैं डिस्टिंक्ट का यूज कर रही हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, समटाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है ना वो किसी किसी वर्जन में यूज नहीं होता है, कंपैटिबल नहीं है, लकीली यहाँ पे है, चलो हो सकता है आपके वर्जन में नहीं हो, ओके। सो ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सैलरी के नीचे अंडरलाइन आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि सैलरी कैपिटल में है, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल। सो समटाइम सच काइंड ऑफ एरर्स आल्सो आई कम अक्रॉस विद, क्योंकि जो फील्ड नेम है उसी में ही। Now, when I take a distinct one, I am getting some different value. See, try to understand. जब मैं ये वाला query execute कर रही हूँ, मुझे मिल रहा है 8706.51 2195, मतलब चलो डेसिमल का हम सिर्फ 2 डिजिट ही पकड़े तो 8706.51 मिल रहा है, राइट। और जब मैं डिस्टिंक्ट ले रही हूँ तो मुझे अलग वैल्यू मिल रही है। क्यों मिल रही है? अगर वो क्यों मिल रही है उसका रीजन ये है कि जब मैं अगर सिलेक्ट स्टार करती हूँ फ्रॉम एम्प्लॉइज, सिलेक्ट स्टार ना करते हुए मैं सिर्फ सैलरी लेती हूँ, ठीक है, सैलरी लेती हूँ सिंपल, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज रिपीटेड हो रही है, कुछ लोगों की रिपीट सैलरी ना, जैसे 9,000 है तो यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय की 9,000 है, फिर किसी की अगर मान लो यहाँ पे 6,000 है तो somebody is also there whose salary is again 6,000, तो वो रिपीटेड वैल्यू को निग्लेक्ट कर रहा है when it comes to distinct. Is it clear to you? Yes, ma'am. अब यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना है इफ आई वांट कि ये एक सर्टन वैल्यू, अब यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, डेसिमल के बाद वो 4 डिजिट्स बता रहा है, 4 नहीं 6 डिजिट्स बता रहा है, आई डोंट वांट 6 डिजिट्स। नॉर्मली ऐसा बहुत रेयर एक्सट्रीम जो प्रिसीजन वाला वैल्यू है उसके लिए हम 6 डिजिट डेसिमल के बाद लेते हैं, प्रिसीजन मतलब बहुत एक्यूरेट, हाँ, जैसे वेदर हो गया या कोई स्टॉक हो गया या ऐसे पर्टिकुलर किसी एकदम जो बहुत क्रूशियल डेटा है उसके लिए हम 6 डिजिट तक उसका एक्यूरेसी देखते हैं। बट वेयर इज व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल सैलरी है या मार्क्स है या परसेंटेज है, 2 डिजिट्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. सिंटेक्स एरर क्यों बता रहा है? Just 1 second. Hello. Yeah. Ma'am, here we can use the round function, I guess, to remove the points. Like, हाँ, राउंड लेंगे हम, राइट राइट राइट, आई जस्ट round, average, and then distinct. Thank you very much. Salary, comma 2. This is working, yeah. I just. अब यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू हमारे को, यहाँ पे 2 डिजिट तक ही आ रही है, बाकी 0 कर दे रहा है वो। ओके, पर अगर मुझे ये आखिरी के 0 भी नहीं चाहिए है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चल, yeah, how we can solve this? Take this homework.
कैसे करेंगे एक्सप्लोर करो, बताना मुझे बाद में, ठीक है? अभी नहीं बताया तो भी चलेगा, बाद में बताना। देन वी आर हैविंग काउंट। काउंट नाम का फंक्शन है। काउंट कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है काउंट? कैन यू जस्ट टेल मी वेयर वी कैन यूज अ काउंट? Ma'am, it shows the basically number of items. Exactly. It returns the Ah, count, right. count of the rows, count of the records. Okay. So if you just want to check एक particular, जैसे किसी particular डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, आप कैसा क्वेरी लिखोगे? हाउ यू विल राइट द क्वेरी फॉर इट? मैम सेलेक्ट काउंट एंड पर्टिकुलर कॉलम जो हमें चाहिए एंड फ्रॉम टेबल नेम। इसका मैं सिंटेक्स बताती हूँ आपको, रुको यहाँ पे पहले लिख देती हूँ काउंट, फिर बाद में बात करते हैं हम इसकी सिंटेक्स की। काउंट, काउंट क्यों यूज होता है? द SQL count function is an aggregate function that returns the numbers of rows written by a query. Okay. And now we will be writing count all. यहाँ पे भी हम डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हैं अगर हमको रिपीटेड काउंट नहीं चाहिए हो तो। डिस्टिंक्ट एंड देन एक्सप्रेशन। चलो फटाफट यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है? अगर मुझे चाहिए है, आई जस्ट वॉन्ट, I want a count, okay? Let's say I want people, or say not people, employees from my table whose department ID is 6. How many employees are working in department ID 6? आप समझ रहे हो क्या है मेरी क्वेरी? How many employees are working under department ID 6? आप समझ रहे हो क्वेरी क्या है मेरी? मान लो 6 जो है मेरा IT डिपार्टमेंट है, या 6 जो है मेरा से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ओके? तो उसमें मेरे कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मुझे ये क्वेरी फायर करना है। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट? और टू बेसिकली अंडरस्टैंड ना, यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी ना, क्योंकि ये सारे फंक्शंस ना एक्चुअली एनालिसिस में बहुत काम आने वाले रहते हैं। ओके अगर कहीं किसी को डाउट होगा तो प्लीज जस्ट आस्क। ओके काउंट हमको इन जनरल सारे ही चाहिए है, तो हमने स्टार लगा दिया। फ्रॉम employees where department ID is 6. So there are 5 employees who are working under department 6. Please just execute this query. आप ये execute करो, or else you can also execute जिसका job ID is equals to say 9 है, करो execute. Then you also do
द नेक्स्ट इज मैक्स एंड मीन. ओके, तो मैक्स क्या होता है? मैक्स एंड द मीन फंक्शन. सो बेसिकली मैक्स एंड मीन फंक्शन, चलो क्विकली बताओ क्या होगा. बेसिकली मैक्स फंक्शन दैट अलाउज यू टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यू. मतलब आपको मैक्सिमम सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी किसकी है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस किसका है, मिनिमम एक्सपीरियंस किसका है, such kind of things. मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स, जो भी है, मतलब मैक्सिमम आपका इनवॉइस ना, जो भी आपका मैक्सिमम काउंट आपको चाहिए, दैट टाइम यू विल बी यूजिंग मैक्स वैल्यू फंक्शन. ओके, the following function. हाँ, क्या करेंगे बताओ. हाउ इट विल बी? सिंपल, मैक्स अंडर select max in bracket salary from employees. राइट, डू इट. Select max in bracket so this is the maximum salary in the employees. सेम मिनिमम रहेगा, मिनिमम भी वैसे ही होगा. ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू देखना है तो आप मिनिमम भी देख सकते हो इसी के साथ. अब आता है एक और फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन ही होता है, जिसका नाम है सम. सम सम का काम क्या है? जो समेशन करेगा. देखो, एवरेज और समेशन ये दोनों अलग अलग फंक्शन है. एवरेज में एवरेज वैल्यू निकलता है, एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं हम. ओके, एवरेज मतलब औसत. ओके, हिंदी में जिसको औसत बोलते हैं, औसतन आय या औसतन टेम्परेचर, लाइक दैट. ओके, whereas sum is basically total summation. ओके, सो सम एक अलग फंक्शन है, एवरेज एक अलग फंक्शन है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड सम फंक्शन? तो पता होना चाहिए आपको कि क्या काम किसके लिए होता है. समेशन मतलब जिसका आपको टोटल निकालना है, जैसे टोटल टर्नओवर, टोटल रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, टोटल बेसिकली स्टॉक. ओके, टोटल सेल, तो आपको सम लगाना पड़ेगा. एवरेज, एवरेज सेल, एवरेज रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, एवरेज दिस, एवरेज सैलरी, तो आपको लगाना पड़ेगा एवरेज फंक्शन. इज दिस क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. मैम. लिखो फिर, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज. Select sum salary from employees. ठीक है, ये समेशन आया है 3,56,900 समथिंग समथिंग, जो भी है. करो.
So this is all the average one. Okay. Between हमने ये भी कर लिया ना, और एंड हो गया ना, और एंड बिटवीन इन ये सब हो गया ना हमारे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइक वाइक ये सब हो गया हमारा. अब सिर्फ बचता है हमारे पास जॉइंस, इनर जॉइंस, जॉइंस, और हमारा थोड़ा बहुत इधर का, हाँ ये बच गया है. ठीक है. ग्रुप बाय हैविंग, ये दो चीजें बची है. Ma'am, subqueries, will we do subqueries or like only joins? जॉइंस के बाद सब क्वेरीज बहुत इजी Okay, ma'am. जाएगा, वो भी करेंगे हम, डोंट वरी. We will do subqueries, don't worry. Okay. तो जॉइंस और सब क्वेरीज हम नेक्स्ट सेशन में करके फिर से एक बार जस्ट वी विल हैव अ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल. आपको कितना समझ में आया, आपके क्या डाउट्स है, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में. उसके पहले ही जितना भी है अभी आपका जो भी सिक्वल का प्रैक्टिकल पार्ट है, अगर किसी का बाई चांस नहीं हुआ है एट एनी रीजन, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं करते हो, आप कर ही रहे हो, बट अगर किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज आप पूरा जो है मतलब सेशन 1 से लेके अभी तक का जितना भी हमने प्रैक्टिकल चीजें करी है, देखो मैंने सारा आपको हैंड्स ऑन करके दिखाया है. सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको भी हैंड्स ऑन करना जरूरी है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू हैंड्स ऑन रेगुलरली ना, तो आपको ऐसा होगा, अभी आपको समझ में आ रहा है लेकिन हो सकता है आप 15 दिन बाद सोचोगे तो आप भूल जाओगे. तो अभी जितना हो चुका है इन द कंटिन्यूशन, प्लीज कंप्लीट इट, so that in the next session in that session we will be completing SQL part. तो वहां पे आप आपके डाउट्स भी पूछ सकते हो, प्लस हम और भी जो भी दूसरे और केसेस है और जो और थोड़े हम डेटा सेट पे काम करेंगे, या मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी डेटा सेट के, आप वहां पे वो यूज कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर ना, सबको क्लियर है क्या Yes, बोला? ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कुछ डाउट है किसी के? No, ma'am. All good. एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग पूरा प्रैक्टिस करके नेक्स्ट सेशन में आएंगे, और जितने भी डाउट्स रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे, और हमारा सिक्वल का जॉइंस और सब क्वेरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे. और फिर हम मैं आपको दो डेटा सेट दूंगी, उस दो डेटा सेट पे ये क्वेरीज फायर करके आपको जो एनालिसिस करने को बोला रहेगा असाइनमेंट, वो आपको करना है. सो दैट कैन बी अ स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट इन द योर CV और इन योर एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने सिक्वल पे डेटा एनालिसिस किया हुआ है. Is this clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So I hope you understood today's topic. आज हमने सबसे important part ये किया कि जो SSMS के यूजर फ्रेंडली फीचर्स है, या हम किस सिचुएशन में हम सिर्फ उसको एनालिसिस करना पड़ेगा. सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स. ओके, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए. टॉप ऑफ इट एवरेज एग्रीगेट फंक्शंस हमने डिस्कस किए. ओके, एग्रीगेट फंक्शंस का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा वहां होता है जहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू से हम डील करते हैं, जहाँ डेटा हमारा न्यूमरिक रहता है. तो जैसे स्टॉक हो गया, सेल्स हो गए, ओके, टेम्परेचर हो गया, ये न्यूमरिक डेटा है ना, वहां पे सबसे ज्यादा ये एवरेज फंक्शंस का यूज किया जाता है. ओके, Okay, ma'am. फाइन. एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी इज एक्चुअली कुछ चैट में आया हुआ है, या okay, anyone having any doubt? Yeah, No, ma'am. yeah, Krishnam. Yes, tell me, Krishnam, what is your doubt? You had raised your hand. Like, Yeah. ma'am, the use of distinct, like we are getting the unique values, but instead of distinct, is there any other function also, because it is not running in my PC? Okay. अगर डिस्टिंक्ट यूज नहीं करना है तो आप यूनिक कीवर्ड यूज कर सकते हो. Okay, ma'am. Okay, fine. Okay, so I will stop here today. Okay, hoping you everybody will practice, and freshly we will start into the next class, and we will
रिवाइज एंड ब्रीफ द कंप्लीट हमारा जो जर्नी वी स्टार्टेड विद द सीक्वल हम एक बार रिवाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड विल कंप्लीट द सीक्वल सक्सेसफुली। एट द सेम टाइम आई विल बी गिविंग यू सम असाइनमेंट्स, असाइनमेंट नहीं कह सकते, इट्स अ मिनी प्रोजेक्ट, ओके, और आप करोगे तो उसमें आपको ही आपका फायदा रहेगा उस चीज में, ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ओके देन बाय। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye. Yeah, bye 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 Bye, ma'am. bye.